है, तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। जैसे मान लो कि ये मॉलिक्यूल है हमारे पास ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मॉलिक्यूल में सेंट्रल and all yellow bonds are representing इक्वेटोरियल। आई होप इट इज क्लियर, ये समझ में आया। अब अगर मान लो कि ये साइक्लोहेक्सेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट होता, मिथाइल या इथाइल या कोई और, तो उस सब्स्टिट्यूएंट की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होती, एक्सियल पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर? यहां से समझ में आता है, ठीक है। यहां देखिए, ये वाला जो फॉर्म है न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसमें मान लो मुझे मिथाइल लगाना है, तो मैंने मिथाइल को या तो मैं मिथाइल को यहां लगा दूं एक्सियल पर, या फिर मैं मिथाइल को यहां पे लगा दूं एक्सियल पर, या फिर मैं इस मिथाइल को यहां पे लगा दूं इक्वेटोरियल पर। कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो मिथाइल का इस पीछे वाले बॉन्ड के साथ क्या आ रहा है, गॉश फॉर्म आ रहा है। और यहां पर अगर मिथाइल का अगर आप देखोगे तो इस पीछे वाले बॉन्ड के साथ एंटी फॉर्म आ रहा है। कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? गॉश ज्यादा स्टेबल है। एंटी में क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल। समझ में आया? सो ऑलवेज मोर स्टेबिलिटी विल बी अचीव्ड, ठीक है, इन एंटी फॉर्म। क्लियर है? तो कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इक्वेटोरियल पर। एक्सियल पर स्टेबिलिटी कम होगी। आया कुछ समझ में? तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स हम लगाते हैं किस पर, चेयर फॉर्म पर, दे विल प्रिफर विच लोकेशन? इक्वेटोरियल। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? वाई? बिकॉज एक्सियल इज गॉश फॉर्म एंड इक्वेटोरियल इज एंटी फॉर्म। ठीक है, आप नोट करिए। सब्स्टिट्यूएंट्स प्लेस्ड ऑन cyclohexane chair form, substituents placed on cyclohexane chair form, cyclohexane chair form will occupy equatorial position, will occupy equatorial position, ठीक है। सिंस इक्वेटोरियल इज गॉश, सिंस इक्वेटोरियल इज एंटी एंड एक्सियल इज गॉश, सिंस इक्वेटोरियल इज एंटी एंड एक्सियल इज गॉश फॉर्म। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर CH3 ग्रुप लगाना है, तो यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? यहां पे, क्यों? ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन क्या है? दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस स्ट्रक्चर जिसमें मिथाइल यहां लगाओ। ठीक है, कोई डाउट? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग करें। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स ऑफ, draw most stable forms of the following. ये करिए क्वेश्चन। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, 1,2 dimethyl cyclohexane. Okay, so
बना ही लिया होगा आप लोगों ने, तो सब इंटेलिजेंट हैं। बना लिया? क्या आएगा? ओके, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। दोनों मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन बनाई है। 1, 2, थर्ड पोजीशन। ओके, नेक्स्ट 1, 4। ओके, लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या बना देता हूं? ओके, मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखो। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? कॉपी क्यों मार रहे हो सालों? खुद क्यों नहीं कर पाते हो आप? कॉपी मारने लग जाते हो। खुद से किया था तुमने? फिर कोई डाउट नहीं है? डरा करो सालों मुझसे, सब डरते हैं। हम भी डरा करो, घर वालों को छोड़ के सब डरते। तो इसमें अगर अपन देखें सारे इक्वेटोरियल पोजीशन बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग। Draw the following: 1, 3, 5, 1, 3, 5 trimethyl cyclohexane, all CH3 at axial. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ऑल क्लोरीन एट एक्शियल। करिए। डन? इजी है ना? तो सो 1, 3, 5 क्लियर? ओके, ठीक है। इसमें आपको स्टेबिलिटी थोड़ी ना चेक करनी थी, इसमें आपको सारे कहां बनाने हैं? एक्सियल पोजीशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है आंसर। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? एक और क्वेश्चन नोट करो, कंपेयर द स्टेबिलिटीज।
जी हाँ, चारों में कंपेयर करना है जी। हाँ जी, हाँ जी। आ रहा है सबको समझ में? आ रहा है? तुमको आ रहा है? तुमको भी आ रहा है? आ रहा है? फर्स्ट डे आ रहा है समझ में? पहले से पढ़ लिया था उनसे? बैकअप नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ ना बैकअप? सीडी में थोड़ी ना करना है कंपेयर, डी के चारों कंपेयर करना है। आप करो, आप सारे पूछ पूछ के करोगे फिर। तुम्हें आ रहा है समझ में? ओके, ए सबसे हो गया होगा। ए में बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए या बी? फर्स्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बी में फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। सी में सेकंड, दोनों इक्वेटोरियल है, ठीक है। डी में सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? क्लियर? और इन दोनों में क्या रहेगा? एक इक्वेटोरियल है, इसमें भी एक इक्वेटोरियल है, इसमें एक एक्सियल है, इसमें भी एक एक्सियल है। सो ये 2 और ये 3 क्या होंगे? बराबर स्टेबिलिटी पर होंगे। समझ में आया? सो बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। वो तो बनाने में थोड़ी सी वो है, इसको नंबरिंग तो ऐसे ही करोगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नंबरिंग ऐसे ही करोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो दे विल बी एट इक्वल स्टेबिलिटी। हाँ बोलिए। कर पाएंगे? तब भी हम वही चेक करेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो आज मैंने डिस्कस किया ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के लिए कॉन्फर्मेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस और गॉश इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने साइक्लोप्रोपेन डिस्कस किया, उसका हमने क्या बनाया, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और हमने डिस्कस किया कि साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें थीटा 0 होता है और मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया 1,2 और 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सिस और ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी सिस फॉर्म से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ वान डर वाल्स स्ट्रेन, ठीक है। फिर हमने साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म डिस्कस किया और उसके लिए हमने क्या किया, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाया, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से वो चेयर फॉर्म आया कि इसमें थीटा क्या था, 60 डिग्री था। फिर हमने कन्वेंशनल ड्राइंग की चेयर की जिसमें एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों बताए, और ये देखा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है इट विल बी मोर स्टेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन कंपेयर्ड टू एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो आप लोगों के पास डीपीपी है, दीजिए। पिछली क्लास में मैंने कहा था ना, कोई होमवर्क दिया था आपको, कर लिया? लाओ जल्दी दो, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने 3 तक डिस्कस कर लिया था, 3 तक डिस्कस। डीपीपी 4 होमवर्क है, पूरी होमवर्क है। डीपीपी 5 में क्वेश्चन नंबर 8 और 15 छोड़ करके बाकी सब होमवर्क है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं 6 आपको होमवर्क दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंफर्मेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 4 और 5 मैंने आपको बोल ही दिया जी, क्लास के बाद। ओके, तो बाकी आप लोग खुद से क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन करने से ही इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, जो लोग नए आए हैं वो एक बार रुक करके बात कर लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।